हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर डिस्कस किया था, उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे बेटा। पहला न्यूमेरिकल ये रखता है, उसने बोला बेटा पहले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। उसने बोला बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा? उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये बेटा 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो क्या कैलकुलेट करना है बेटा? उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। बेटा थोड़ा ध्यान दो, कल हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर एक रिलेशनशिप पढ़ी थी बेटा, और वो रिलेशनशिप आपने क्या पढ़ी थी बेटा? वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। कल ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी थी बेटा कि जो आपके लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है, वो किसके बराबर होती है बेटा? वो बराबर होती है आपकी h अपॉन mv। h कौन बेटा? आपका बैलेंस कांस्टेंट, m कौन बेटा? मास ऑफ पार्टिकल, और v कौन बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर आपका जो पार्टिकल वो कौन बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन है। जो आपका पार्टिकल है वो कौन बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार बताया जा चुका बेटा, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा? 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा? 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी गिवन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितनी है बेटा वेलोसिटी? 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। बैलेंस कांस्टेंट h की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है? 6.6 into 10⁻34। इसकी यूनिट हमने बोली थी बेटा, क्या होती है इसकी यूनिट? बोली बेटा इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट? आपके h की यूनिट होगी बेटा। अब क्या करो बेटा, इनके वैल्यू स्टार्ट कर दो। बस इस फार्मूले के अंदर क्या कैलकुलेट करनी? वेवलेंथ। तो जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लैम्डा बराबर हो जाएगा h की वैल्यू ये बेटा कितनी है आपकी? 6.6 into 10⁻⁷ अपॉन मास ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 9.1 into 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है बेटा? जो बेटा आपकी 2.05 into 10⁻⁷। अब इसको क्या करो बेटा? कैलकुलेट करो। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी लैम्डा इज इक्वल टू 3.5 into 10⁻⁻11 मीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से मूव कर रहा है बेटा 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी बेटा? 3.5 into 10⁻⁻11 मीटर। ये तो बेटा आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसमें इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वेवलेंथ। किस इक्वेशन का यूज किया बेटा हमने? डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या होती है बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन? डी ब्रोगली इक्वेशन आपकी ये होती है बेटा। सेकंड एक बात और सुनो बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन में कल आपने ये पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। लैम्डा किसके बराबर होता है बेटा? h अपॉन p के भी तो बराबर होते हैं। और h को हटाते हैं या p को सोल्व करते हैं तो p किसके बराबर होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी बराबर होता है। तो चाहे आप इस इक्वेशन के अंदर अगर आपको मोमेंटम गिवन है बेटा, क्या गिवन आपको? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम गिवन है, तो भी आप क्या निकाल सकते हो बेटा? वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेवलेंथ से मोमेंटम निकालो तो वेवलेंथ का अपॉन करो, मोमेंटम के साथ ले लो, तो भी आपकी कैंसिल करा जाएगा बेटा मोमेंटम। ये थी बेटा आपकी कौन सी इक्वेशन? डी ब्रोगली इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन के आधार पर हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व किया बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल ये रहा बेटा। इस न्यूमेरिकल में क्या कुछ कहा गया बेटा? देखिएगा, उसने बोला बेटा कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट। कि आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट करनी बेटा? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट करनी बेटा? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 1% स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका 1% है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो किसके बराबर है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के 1% स्पीड के बराबर है। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इस स्पीड की जो लाइट है बेटा उसका 1% स्पीड किसके बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन के। तो आपको क्या कैलकुलेट करना बेटा, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। तो देखिएगा कैसे करते हैं बेटा। बेटा अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो किसके इस्तेमाल करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर साफ बोला गया है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू इसके बराबर होता है लैम्बडा h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। लैम्बडा में कैलकुलेट करना है, h आपका बैलेंस कांस्टेंट होता है, m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है आपकी वेलोसिटी। यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर बेटा 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इनकी लाइट के कितना परसेंट, 1% स्पीड के बराबर। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, वो होती है 3 × 10⁸, और इसका 1%, 1% के लिए बेटा बनते हैं 100। यहां से इसको क्या करो बेटा, कैलकुलेट करो। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी बेटा, v बराबर हो जाएगी आपकी, ये 100 ऊपर जाकर माइनस कर तो बन जाएगा बेटा, तो 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा वेलोसिटी आ गई। h की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, बैलेंस कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, आपके h की वैल्यू होती है। अब क्या करो बेटा, ये वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो, तो लैम्बडा किसके बराबर बन जाएगा बेटा, आपका लैम्बडा इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा बेटा, किसके बराबर होगा देखिएगा, h की वैल्यू ये रही बेटा आपकी कितनी है बेटा 6.6 10⁻34 अपॉन मास ये रहा बेटा आपका 9.1 10⁻31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा 3 10⁻6। इसकी वैल्यू पुट करने पर आप इसको क्या करोगे बेटा सोल्व। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है बेटा आपकी लैम्बडा इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻10 मीटर। ये आपकी उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी जो इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के 1% स्पीड से क्या कर रहा होगा बेटा मूव कर रहा होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होता है बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन के। बस थोड़ा सा रिलेशनशिप को दिमाग में रखते हुए न्यूमेरिकल को क्या करो सोल्व करो। और बेटा इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है वो आपके आईआईटी नीट के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर हेल्पफुल रहते हैं बेटा। काफी बार क्या होता है इन्हीं इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल को भी क्या कर लेते हैं बेटा सोल्व करते हैं। तो जो आपका डी ब्रोगली का जो टॉपिक है बेटा वो आईआईटी और नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं बेटा आपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है बेटा आपका, इस न्यूमेरिकल में बोला गया है बेटा कि आपके पास दो पार्टिकल है ए एंड बी के नाम से। आपके पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल कौन बेटा आपका बी। यानी कि यू हैव द टू पार्टिकल ए एंड बी। आपके पास दो पार्टिकल है ए और बी और किसमें है बेटा वो मोशन में। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए, अगर ए पार्टिकल की वेवलेंथ आपको कितनी गिवन बेटा, ए पार्टिकल की वेवलेंथ गिवन बेटा आपको 5 × 10⁻⁻8 मीटर वेवलेंथ ही आपको किसकी गिवन बेटा ए पार्टिकल की वेवलेंथ गिवन। आगे सुनिएगा क्या बोला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा बी पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिंट दिया बेटा क्या कि बी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो ए पार्टिकल के मोमेंटम का क्या है आता है। अगर मान लो एक का पार्टिकल ए पार्टिकल का मोमेंटम 10 है तो बी पार्टिकल का मोमेंटम उसका हाफ है, उसका क्या होगा बेटा हाफ होगा नहीं 5 हो जाएगा बेटा। तो यहां से क्या करना बेटा कि हमें ए पार्टिकल की वेवलेंथ गिवन है, बी पार्टिकल की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और बी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक रिलेशनशिप बोली बेटा कि बी पार्टिकल का मोमेंटम ए पार्टिकल के मोमेंटम का कैसा है बेटा हाफ है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा देखिएगा कैसे सोल्व करते बेटा। हमने मान लिया कि लेट या फिर आप सिंपल करना चाहो 4 ए पार्टिकल 4 ए
पार्टिकल। पहले ए पार्टिकल के लिए सोल्व करते हैं बेटा। तो ए पार्टिकल के लिए सोल्व करते हैं तो लैम्बडा ए पार्टिकल की वेवलेंथ बराबर होगी h अपॉन, बेटा यहाँ पर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप लेकर आनी है, तो मैं क्या मान लूंगा बेटा यहाँ पे मोमेंटम h अपॉन p। तो ए पार्टिकल का तो क्या मान लूंगा बेटा h अपॉन p। अब हमें क्या है बेटा, यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, p पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। इसको आप मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपने एक बात नोट की बेटा कि यहाँ पर आपके ए पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कितना है बेटा pa। तो फॉर बी पार्टिकल बी पार्टिकल के लिए सबसे पहले तो pb को एक्सप्लेन करो बेटा कि आपका pb किसके बराबर होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल, यानी कि बी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा बेटा, हाफ ऑफ द ए पार्टिकल। ए पार्टिकल का हाफ होकर लिखा हुआ बेटा कि इसका जो मोमेंटम है वो ए का हाफ है। ए का मोमेंटम कितना है pa, तो बी का मोमेंटम कितना होगा बेटा pa अपॉन में हाफ यानी कि 2। यहां तक की बात समझ में आ गई, बस अब वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा बी किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा h अपॉन में pa और अपॉन में 2 कहां चला जाएगा बेटा, आपका ऊपर चला जाएगा। कैसे, आपको ये इक्वेशन तो पता है बेटा कि लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा बराबर होता है बेटा h अपॉन में p के बराबर होता है। बी पार्टिकल की बात चली तो लैम्डा b हो गया और ये किसके बराबर होगा बेटा, pb के बराबर हो गया। अब pb किसके बराबर है बेटा, pb आपकी pa अपॉन 2 के बराबर है। तो यहां से पुट करो बेटा, जब आप यहां से पुट करते हो तो लैम्डा बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लैम्डा बी आपका बराबर हो जाएगा h अपॉन pb। pb की वैल्यू क्या है बेटा आपकी pa और 2 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हो तो ha अपॉन में सॉरी लैम्डा a अपॉन में लैम्डा b इक्वल टू h अपॉन pa और अपॉन में आएगा बेटा h इनटू में 2 और ऊपर कौन चला जाएगा बेटा आपका pa से pa, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल। हमें b की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो लैम्डा b इक्वल टू लैम्डा b इधर दो इस साइड में आ जाएगा बेटा 2 इनटू में लैम्डा ऑफ a 11। ए पार्टिकल की वेवलेंथ हमें गिवन है, कितना है बेटा ए पार्टिकल की वेवलेंथ, वैल्यू कर दो बेटा। तो लैम्डा b इक्वल टू 2 इनटू ए पार्टिकल की वेवलेंथ बेटा आपकी 5 इनटू 10⁻⁻⁻⁸ मीटर। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 10 इनटू 10⁻⁸ मीटर। इसको सोल्व करोगे तो 10⁻7 मीटर, 10⁻7 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपके पी पार्टिकल की वेवलेंथ की वैल्यू। देखिए बेटा क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला बेटा कि आपके पास दो पार्टिकल है ए और बी। ए पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी है बेटा 5 इनटू 10⁸ मीटर। हिंट क्या दे रखा है बेटा, बी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालिए और हिंट दे रखी है कि बी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो ए पार्टिकल के मोमेंटम से कैसा बेटा हाफ है। पहले ए पार्टिकल की लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप को ड्रा किया। यहाँ पर हमने ए पार्टिकल का जो मोमेंटम वो कितना मान हुआ p है, तो बी पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा एक का हाफ यानी कि p अपॉन में 2। यहाँ पर वैल्यू पुट की, एक दूसरे से डिवाइड किया, आपका क्या आ गया बेटा आंसर। तो ये थे बेटा आपके डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ तक अगर कोई सी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपकी जो समस्या वो भेज सकते हैं, उसका जो आपका सॉल्यूशन वो जरूर किया जाएगा। अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।